इस प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफी जो इलाके के, भिवानी जिले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से, तो इनको चिन्हित करना जरूरी है, और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन जरूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, और हम जो, जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ, वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीजों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए, वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, उसी दिन बोर्ड बन गया, और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। ऐसा है कि ये जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास, के जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहां पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, डीडी एंट्री जिसको कहते हैं, और इसमें अगर प्राइम इन इंडिया जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है हर साल, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे, तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह है, वहां पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। ऐसा कि वो अब निष्कर्ष पे पहुंचना, मैं आप यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेज पर कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसको हम सीबीआई के ऊपर छोड़ें, और सीबीआई का हम तुरंत केस बना के भेज रहे हैं, और एक प्रक्रिया है वो जैसी पूरी हो जाएगी उसमें केंद्र सरकार को भी एक नोटिफिकेशन करनी होती है, 2 नोटिफिकेशन होती है, एक पहले राज्य सरकार करती है और उसके बाद केंद्र सरकार करती है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हाँ जी अंतिम ये केस जो बिगड़ा था, यहाँ से बिगड़ा था, पुलिस का जवाब जब हरियाणा पुलिस का टॉप 2 बहुत सॉबर है,
क्या वो नीचे वाले पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर करें, ये हालात इतने ना हो? हाँ, इसमें क्योंकि वो जो बात आई, जब ये बात आई कि कोई व्यवहार ठीक नहीं था, तो उस पे तुरंत उसका संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई है वो आरंभ कर दी गई। और यहाँ तक इसमें जो 112 की बात आती है, 112 की हर कॉल रिकॉर्ड होती है। इसमें भी जो कॉल आई उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। तो मैं कहूंगा एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप सबको शेयर करेंगे। और मैंने पाया कि जो 112 में जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। उसको ये चंडीगढ़ का तो उनकी काफी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ भी वही ट्रेनिंग हम अपने जितने भी ईआरवी का स्टाफ है, जितने इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, इनके जो लोग पोस्ट किए जाते हैं उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ अब क्योंकि ये आरोप था और पीड़ित परिवार की तरफ से था, तो उस पर हमने पूरी उसको ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें जो भी उसका नतीजा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।